सबके सामने आ जाने पर ललिता बहुत ही शर्मिंदा हुई और उसने अपना सर शर्मिंदगी से झुका दिया। जब गांव के सभी लोग ललिता को अलग अलग प्रकार से दंडित करने की बात कर रहे थे, तभी सिद्धार्थ ने ललिता के बचाव में आकर लोगों को यह कहकर शांत किया कि ललिता सिर्फ मणि के लिए यहां पर आई थी और किसी को भी नुकसान पहुंचाने का उसका कोई भी आशय ही नहीं था। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर ललिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिद्धार्थ से पूछा, लेकिन सिद्धार्थ, आपको यह पता किस तरह चला कि मैं ललिता नहीं हूं? तब सिद्धार्थ ने कहा, उस दिन जब तुम गाय के बछड़े का रूप धारण करके गांव भर यहां वहां पर घूम रही थी, तब मैंने हथियार के कारखाने के अंदर से तुम्हें गाय के बछड़े का रूप धारण करते हुए देख लिया था और फिर मैं छुपकर तुम्हारा पीछा करने लगा और मैंने तुम्हें तबेले के अंदर जाते हुए भी देखा था, जहां पर तुम इंसान के रूप में आ गई और गोबर के ढेर में कुछ ढूंढने लगी थी। और उसी वक्त देव तुम्हें बुलाने आ गया और उसके साथ तुम वहां से चली गई और उसी वक्त मैंने उस गोबर के ढेर के अंदर ढूंढना शुरू किया कि आखिर तुम ढूंढ क्या रही थी, और मुझे उस गोबर के ढेर में यह मणि मिला। इस मणि को देखते ही मैं पहचान गया कि यह ईशान गंधर्व के गले का मणि है। उसके अंतिम संस्कार के बाद सारी राख को खेत में बिछा दिया गया था और उसके साथ मणि भी किसी बैल के गोबर में चला गया होगा और किसान ने वो गोबर उठाकर तबेले में सुखाने के लिए रख दिया। ये सुनकर सभी गांव वाले सिद्धार्थ की तरफ मौन होकर देखते रहे। तब सिद्धार्थ ने आगे कहा, तुम फिर से छाया के पास जाने के लिए मुक्त हो, लेकिन उसे ये जरूर कह देना कि जिस मणि के लिए वो तरस रही थी और जिस मणि को पाने के लिए उसने ये स्वांग रचा ना, उस मणि की कीमत हमारे लिए गाय और बैल के गोबर से भी कम है। तभी बूढ़े बाबा ने अपनी झोली में से एक दूसरा मणि निकालकर ललिता को देते हुए कहा, ईशान गंधर्व के मणि के बदले ये मणि तुम जाकर छाया को दे देना। उसे कहना कि तुम उसके दिए हुए काम में कामयाब रही, ताकि वो तुम्हें नाकामयाब होने के लिए कोई दंड न दे पाए। और एक बात बेटा, जैसा मैंने पहले कहा कि तुम्हारी आभा मंडल एकदम ही निर्मल जान पड़ती है, इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं है। तुम जिस आदिवासी जाति की हो, उस जाति के बारे में मैंने कई वर्षों पहले सुना है। आप लोगों पर वन देवी का पूरा आशीर्वाद है, इसलिए तुम जितना हो सके उतना छाया से दूर रहना। तुम जंगल में जाकर छाया को ये मणि दे देना और फिर अपने कबीले में जाकर कुछ दिनों तक बाहर बिल्कुल मत निकलना और छाया द्वारा दिया गया कुछ भी इसके बाद कभी मत खाना। वो एक योगिनी नहीं बल्कि मैली विद्या और शैतानी शक्तियों में पारंगत स्त्री है, इसलिए तुम्हारे खाने में कुछ भी मिलाकर तुम्हें वो खिला सकती है और तुम्हें अपने वश में कर सकती है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। ये कहकर बूढ़े बाबा ललिता के पास आए और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग आदिवासी हो और जंगल के पशुओं के मांस पर अपना जीवन का निर्वहन करते हो, लेकिन बंदर अथवा लंगूर ये मनुष्य के सबसे करीबी प्रजाति है। इनके मांस का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इनका मांस खाना नरभक्षी के बराबर होता है। ये सुनकर ललिता ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैं वादा करती हूं कि आज के बाद बंदर अथवा लंगूर का मांस कभी नहीं खाऊंगी। हमारे जनजाति में भी इनका मांस खाना वर्जित है, लेकिन पता नहीं किस तरह मुझे इसका स्वाद जुबान पर चढ़ गया था। मैं आज इसी क्षण से यह वचन लेती हूं कि आज के बाद मैं बंदर या लंगूर का मांस कभी नहीं खाऊंगी और छाया से हमेशा दूर रहने की कोशिश करूंगी। गौरी ने कहा, और हां, यदि छाया ने तुम्हें अधिक परेशान करने की कोशिश की तो हमसे सहायता मांगने में संकोच मत करना। गौरी ने अपने कमर पर बंधे हुए पट्टे से एक बड़ा सा खंजर निकाला और ललिता के हाथ में थमाते हुए कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना। अगर छाया ने तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये तुम्हारे आत्मरक्षा के काम आएगा। ललिता ने वह खंजर लेकर अपने कपड़ों के पीछे छुपा दिया और उसके बाद उसने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। ललिता ने भीनी भीनी आंखों से देव के सामने देखा। देव ने भी दर्द भरी नजरों से ललिता के सामने देखा। दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाए। देव जानता था यह ललिता से उसकी आखिरी मुलाकात थी और अलविदा कहना बहुत ही कठिन हो गया था। ललिता ने प्यार से देव की तरफ देखकर अपनी आंखों की पलक झपकाई और बिना बोले ही सिर्फ अपनी आंखों से उसने देव को अलविदा कहा और फिर बिना देर किए उसने बड़ी सी छलांग लगाई और देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने से ओझल हो गई। ललिता के वहां से चले जाने के बाद सिद्धार्थ और गौरी
एक दूसरे के सामने देखने लगे और जब सब लोग अपने अपने काम में लगने के लिए जाने लगे तभी गौरी ने कहा, रुक जाइए सभी। गौरी की आवाज सुनते ही सब लोग एकाएक रुक गए। गौरी ने गुस्से से देव के सामने देखते हुए कहा, देव, अभी इसी वक्त सिद्धार्थ से माफी मांगो। तुमने सिद्धार्थ पर जो इल्जाम लगाया था वो सबके सामने झूठ साबित हुआ, इसलिए इसी वक्त तुम सिद्धार्थ से माफी मांगोगे। तभी राम प्यारी ने कहा, हां देव, तुम्हें सिद्धार्थ से माफी मांगनी ही पड़ेगी। गांव के एक व्यक्ति ने कहा, जिस व्यक्ति को हम हमारे जीवन के देवता मानते हैं, ऐसे सिद्धार्थ भैया पर तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, तो तुम्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। तब गांव के दूसरे व्यक्ति ने कहा, या तो माफी मांगो या तो इस गांव को छोड़कर चले जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस गांव को छोड़कर किस तरह जाओगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यदि तुमने माफी नहीं मांगी और फिर इस गांव में रहे तो हम सब तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। गांव के तीसरे व्यक्ति ने कहा, सिद्धार्थ भैया पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करने पर तुम्हें सजा नहीं सुनाएगी। ये इस गांव का बड़प्पन है। सिद्धार्थ भैया ने इस गांव की एकता को अक्षुण्ण रखा हुआ है और आज तुम इसी एकता का परिचय पा रहे हो, इसलिए माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो इस गांव की एकता के कोप का भाजन तुम बन जाओगे। गांव के उस व्यक्ति के मुंह से एकता ये शब्द सुनकर देव को अचानक से एकता की याद आई, जो अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। एकता की याद आते ही देव ने अपने सर पर हाथ मार लिया और एकदम से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। एकता का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। देव को एकदम से अपनी गलती का एहसास होने लगा। अपनी प्रेमिका के साथ धोखा करने का इल्जाम जो वो सिद्धार्थ पर लगा रहा था, असल में तो वो गुनाह वो खुद कर बैठा था। देव के मन में आत्मग्लानि जागृत हो गई और एकदम से वो अपने आप को कोसने लगा था। उसने अपने आप से कहा, आखिर मैंने एकता को भुला कैसे दिया? पता नहीं कितने समय से मेरा इंतजार कर रही होगी। ललिता के सामने आते ही मैं एकदम से एकता को भूल गया। ये कैसे हो गया? देव ये सोच ही रहा था कि गौरी ने और भी ज्यादा गुस्से में कहा, देव, सिद्धार्थ से माफी मांगते हो या फिर तुम्हें गांव से बाहर भेजने की तैयारी की जाए। सिद्धार्थ गौरी को पहली बार ऐसे रूप में देखकर हैरान रह गया था। सिद्धार्थ क्या, बूढ़े बाबा समेत गांव के सभी लोग एकदम ही हैरान रह गए थे, क्योंकि गांव में से किसी ने भी कभी भी गौरी को सिद्धार्थ के लिए किसी और से क्रोधित होते हुए पहली बार देखा था। देव ने गौरी की तरफ देखा और उसकी आंखों में उसके प्रति क्रोध देखकर घुटने के बल बैठे हुए ही हाथ जोड़कर सिद्धार्थ से माफी मांगी। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। वो कुछ आगे बोलने जाए उससे पहले गौरी ने कहा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज के बाद अगर तुमने सिद्धार्थ तो क्या किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाया ना, तो तुम्हारा सामना मुझसे होगा। आज तक इस गांव में किसी भी पुरुष ने किसी भी पराई स्त्री पर नजर उठाकर भी नहीं देखा है, और सिद्धार्थ तो इस गांव का मसीहा है, उसके प्रति ऐसा सोचना भी पाप होगा। यह कहकर गौरी वहां से गुस्से से चली गई। सिद्धार्थ ने देव के सामने देखकर कहा, ठीक है देव, मैं तुम्हें माफ करता हूं। जो हुआ उसे तुम भूल जाओ और मैं भी भुलाने की कोशिश करता हूं। यह कहकर सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर देव को गले से लगाया और तब बूढ़े बाबा ने बाकी सभी लोगों को अपने अपने काम में लगने के लिए कहा। जब यहां पर यह सारी बातें चल रही थी तभी बूढ़े बाबा की नजर सुजान पर पड़ी, जो इस सब झमेले से दूर एक घर के ओटे पर बैठकर एक कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रहा था। यह देखकर बूढ़े बाबा ने मन में सोचा, मेरा फैसला ठीक था कि हनुमान जी की मूर्ति को ढूंढने के लिए सुजान को ही जाना चाहिए, क्योंकि सुजान का मन एकदम ही पवित्र है, छल कपट से काफी दूर है ये बंदा। यहां पर एक तरफ जब गांव के सभी लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे, तब भी सुजान एक कोने में बैठकर कुत्ते के पिल्ले के साथ बातें कर रहा था, खेल रहा था। मुझे आज ही सुजान से बात करके उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हनुमान जी की मूर्ति को ढूंढने के लिए रवाना करना होगा। ये सोचकर बूढ़े बाबा सुजान को अपने पास बुलाया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। सुजान तुरंत ही उठकर बूढ़े बाबा के पास चला गया और बूढ़े बाबा ने सुजान के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके साथ नील भवन की दिशा की तरफ जाने लगे। उस तरफ जंगल के अंदर ललिता उड़ते हुए उसी पेड़ पर जा पहुंची जहां पर छाया रहती थी। ललिता के वहां पर पहुंचते ही छाया घने पत्तों के झुंड से बाहर निकली और उसी टहनी पर आ पहुंची जहां पर ललिता उसका इंतजार कर रही थी। घने पत्तों से बाहर निकलते हुए छाया ने कहा, आ गई मेरी बच्ची मणि लेकर। ललिता पहले थोड़ी हड़बड़ाई, लेकिन उसके बाद उसने गहरी सांस लेकर थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ाया और फिर अपने एक दुपट्टे की छोर की गांठ खोलकर उसके अंदर से मणि निकाला
और छाया के सामने हाथ आगे कर दिया। छाया की आंखें मणि देखकर फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मणि को देखकर छाया तेजी से आगे आई और ललिता के हाथ से फट से मणि को छीन लिया और फिर उस मणि को दोनों हाथों से घिस कर देखने लगी। छाया उस मणि को देखकर इतनी खुश हो गई कि उसने मणि को चूम लिया और फिर ललिता को भी गले से लगा लिया। छाया ने मणि को देखते हुए कहा, अब ये मणि मेरे सारे अरमानों को पूरा करेगी। ललिता ने तुरंत ही छाया को प्रश्न किया, लेकिन आपको तो यह मणि योग साधना के लिए चाहिए थी ना? छाया अपनी बात को छुपाते हुए बोली, हाँ वही एक ही बात है। ललिता अब छाया को एक अलग ही दृष्टि से देख रही थी। उसे अब छाया की वास्तविकता पता चल गई थी, इसलिए वो अब छाया से दूर ही रहना चाहती थी। इसलिए ललिता ने छाया से कहा, ठीक है अब मैं चलती हूं। यह सुनकर छाया ने कहा, अरे कहां जा रही हो? मैंने वादा किया था कि अगर तुम मणि लाने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा वस्तु खिलाऊंगी। यहीं पर रुको, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे लिए एक अच्छा मोटा बंदर मारकर लाती हूं। यह सुनकर ललिता ने कहा, नहीं फिर कभी, मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए। यह कहकर ललिता ने उस टहनी से छलांग लगाई और अपने घर की तरफ जाने लगी। छाया को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन छाया का पूरा ध्यान तो उस मणि के ऊपर था, इसलिए ललिता के जाने पर और उसके बदले हुए स्वभाव पर उसका ज्यादा ध्यान नहीं पड़ा और छाया उस मणि को अपने सीने से लगाकर फिर से घने पत्तों के बीच में चली गई। उस तरफ गांव में सभी लोग फिर से तैयारियों में जुट गए। गौरी हथियार बनाने में मदद करने लगी और सिद्धार्थ गौरी के पास गया और गौरी को पीछे से गले लगा लिया। ये देखकर गांव की दूसरी औरतों को थोड़ी सी शर्म आ गई और वे हंसने लगी। गौरी ने शर्माते हुए कहा कि क्या कर रहे हो, छोड़ो, देखो सभी लोग हंस रहे हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ भी हंस पड़ा और उसने कहा, जो औरत समय आने पर अपनों की रक्षा करने के लिए शेरनी बन जाती है, वही औरत इतनी जल्दी शर्मा भी जाती है। यह सुनकर गौरी भी हंस पड़ी। सिद्धार्थ ने गौरी को एकदम प्यार से देखते हुए कहा, मेरा मन तो तुम्हें शुक्रिया अदा करने को कह रहा है, लेकिन अपनों को शुक्रिया नहीं कहना चाहिए। गौरी ने प्यार भरे गुस्से में कहा, शुक्रिया कहकर तो देखो, ठंडे पड़ेंगे। गौरी की बात सुनकर आसपास बैठी हुई सभी औरतें हंसने लगी और ये देखकर सिद्धार्थ शर्मा गया। उसने कहा, ठीक है, ऐसी गुस्ताखी मैं नहीं करूंगा, लेकिन आज कुछ यकीन हो गया कि जब तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरी शक्ति भी हो गौरी और मेरी प्रेरणा भी। मेरी एक इच्छा है, आज के बाद अगर कोई भी कभी भी कोई मुझे याद करे तो बिना तुम्हारे नाम के कभी ना करे। जहां सिद्धार्थ का नाम आएगा वहां पर गौरी का नाम भी रहेगा। यह सुनकर गौरी लज्जा गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सिद्धार्थ की आंखों से भी आंसू बह निकले। उस तरफ बूढ़े बाबा सुजान को लेकर गांव के लोगों से थोड़े से दूर हो गए थे। जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई दूसरा नहीं था, तभी उन्होंने मौका पाते ही सुजान को कहा, बेटे, इस युद्ध में तुम कौन सी भूमिका निभाना चाहते हो? यह सुनकर सुजान बोला, मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि आप कुछ विशेष भूमिका की अपेक्षा मुझसे करते हैं तो आप मुझसे कह दीजिए, मैं वो भी करने को तैयार हूं। तब बूढ़े बाबा ने सुजान से कहा, और अगर मैं तुम्हें यह कह दूं कि तुम्हें युद्ध में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है तो? यह सुनकर सुजान पहले थोड़ा हैरान हो गया और उसने बूढ़े बाबा से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस युद्ध में हिस्सा लो। सुजान कुछ पूछने जाए उससे पहले बूढ़े बाबा ने उससे कहा, और मेरी इच्छा का तुम पालन जरूर करोगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है तुमसे। सुजान ने कहा, ठीक है बाबा, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। बूढ़े बाबा ने सुजान की आंखों में निराशा देखी। उन्होंने सुजान को और भी बुलंद स्वर में कहा, और बात सिर्फ युद्ध में हिस्सा लेने की नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम गांव को छोड़कर ही चले जाओ। यह सुनकर सुजान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में पानी भर आया और उसने बूढ़े बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे बताइए, मुझे डांटिए, मुझे मारिए, लेकिन इस तरह इस गांव से जाने के लिए मत कहिए। आप तो जानते हैं ना कि आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यह कहते हुए सुजान बूढ़े बाबा के पैरों में गिर गया। तभी बूढ़े बाबा ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और चुपके से एक चिट्ठी उसके हाथ में थमा दी।
सुजान को तुरंत ही एहसास हो गया कि बूढ़े बाबा उसे कुछ कहना चाहते हैं। जैसे ही उसने बूढ़े बाबा की तरफ देखा, बूढ़े बाबा ने उसके सामने अपनी पलक झपकाई और चिट्ठी की तरफ इशारा किया। बूढ़े बाबा ने सुजान को एकदम गले लगा लिया और उसके कानों में धीरे से बोले, अपने कमरे में जाकर अकेले में बिना आवाज किए पढ़ना। सुजान एकदम से उनकी बात समझ गया और अपने आंसू पोंछकर उसने बूढ़े बाबा से कहा, जैसी आपकी इच्छा है बाबा। अपनी मुट्ठी में उस चिट्ठी को दबाते हुए सुजान वहां से नील भवन की ओर चला गया। सुजान तेजी से चलते हुए नील भवन की तरफ चला गया और वहां पर पहुंचकर तुरंत ही अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद करके उस चिट्ठी को खोलकर ध्यान से पढ़ने लगा। बूढ़े बाबा ने उस चिट्ठी में हनुमान जी की मूर्ति को तलाश करने के बारे में सब कुछ सविस्तार लिखा हुआ था और साथ ही साथ उस चिट्ठी में निर्धारित दिशा भी बताई गई थी। ये पढ़ते ही सुजान एकदम उत्साहित हो गया और जाने के लिए तैयार हो गया। उसने तुरंत ही एक झोली में अपने कुछ कपड़े डालने शुरू कर दिए और जाने की बाकी सब तैयारियां करने लगा। उस तरफ जब गांव में सारी तैयारियां हो रही थी, तब उसी वक्त अचानक से आसमान में अंधेरा छाने लगा। गांव के सभी लोग एकदम से घबराकर आसमान की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी नजरों के सामने से अचानक सूरज ओझल हो गया। अचानक से चारों तरफ कोहरा छाने लगा। तभी गांव के लोगों में डर का माहौल जागने लगा। किसी ने कहा, ये अचानक से अंधेरा क्यों हो गया? क्या सूर्य ग्रहण हो गया है क्या? तब किसी ने कहा, नहीं, ये सूर्य ग्रहण नहीं है। गांव के सभी लोग अपने अपने मतानुसार बातें कर रहे थे, लेकिन तब तक आसमान में अचानक से सैकड़ों पक्षियां शोर करते हुए यहां वहां पर आकाश में उड़ने लगे और पूरा आकाश देखते देखते लाल हो गया। ऐसा होता हुआ देखकर बूढ़े बाबा को यह एहसास हो गया कि ये अच्छा शगुन नहीं था। तब अचानक से आकाश में कुछ अजीब गतिविधियां शुरू हो गई और ये देखकर लोग घबरा गए। यह अचानक वीरानगढ़ में क्या होने लगा था? अचानक